क्लास 8 टुडे वी स्टार्ट प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ये आपकी मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज़ हैं, ये हम बुक में से ही कराएंगे आपको। जैसे आपको ऐड की प्रॉपर्टीज़ बताई थी मैंने, माइनस की बताई थी, तो आज हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइड की प्रॉपर्टी। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी में द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू रैशनल नंबर इज़ ऑलवेज अ रैशनल नंबर। इट मीन्स जब भी हम दो रैशनल नंबर्स की मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका जो प्रोडक्ट निकल कर आता है वो भी एक क्या होता है, रैशनल नंबर होता है। सही है ये कि हमने मान लीजिए, मैं एग्जांपल देती हूँ आपको। आपने टू नंबर्स हैं आपके, मान लीजिए 2/3 मल्टीप्लाई 4/5, इसका मल्टीप्लाई करके आएगा 2 4 द 8 अपॉन में 5 3 द 15। इट मीन्स जो आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है क्या, क्लोजर प्रॉपर्टी, ये प्रूव हो गया कि प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर इज ऑलवेज अ रैशनल नंबर। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन की। नाउ सेकंड इज, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लाई। ठीक है, नाउ सेकंड इज, सेकंड क्या है हमारा, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर रिमेन्स द सेम इवन द ऑर्डर इन विच मल्टीप्लाई इज चेंज। इट मीन्स हमारे पास दो रैशनल नंबर्स हैं, जैसे P/Q एंड R/S, दो रैशनल नंबर हैं, हमने इनको मल्टीप्लाई किया। यदि मैं P/Q मल्टीप्लाई R/S करती हूँ, इक्वल होगा R/S मल्टीप्लाई P/Q। इट मीन्स अगर हम ऑर्डर चेंज कर देते हैं तो आंसर सेम आएगा, LHS इज इक्वल टू RHS होगा। इसका मैं आपको एग्जांपल देती हूँ सेकंड प्रॉपर्टी का। सेकंड प्रॉपर्टी आपको मैंने बताई कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, इट मीन्स A/B मल्टीप्लाई C/D इज इक्वल टू C/D मल्टीप्लाई A/B। एग्जाम्पल लेते हैं, आपके पास दो नंबर है, मान लीजिए 2/3 एंड 4/7। ठीक है, ये A/B हो गया, ये आपका C/D हो गया। जब आप इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 2/3 मल्टीप्लाई -4/7, क्या आंसर आएगा, -8/21। अब मैं किसकी मल्टीप्लाई करूँगी, ऑर्डर चेंज कर देंगे। इट मीन्स -4/7 मल्टीप्लाई 2/3, और जब आप इसकी भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 4 द 8, नेगेटिव का क्या आएगा, -8/21। इट मीन्स आपका LHS इज इक्वल टू RHS। क्लियर। तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी प्रूव हो गई। अगर हम दो रैशनल नंबर्स की मल्टीप्लाई करते हैं और उनका ऑर्डर चेंज कर देते हैं तो भी हमारा प्रोडक्ट क्या आएगा, इक्वल आएगा, सेम आएगा। क्लियर। सेकेंड प्रॉपर्टी होगी, दो प्रॉपर्टीज हो गई, क्लोजर प्रॉपर्टी एंड कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। नाउ थर्ड प्रॉपर्टी इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। द प्रोडक्ट ऑफ 3 और मोर रैशनल नंबर्स remains the same even if the order in which they are grouped is changed। अभी ग्रुप में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अगर हम ग्रुप में भी इसका ऑर्डर चेंज कर देते हैं तो हमारे आंसर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, मतलब हमारा आंसर सेम आएगा, प्रोडक्ट मेरा सेम आएगा। ये आपकी प्रॉपर्टी हो गई। देखिए थर्ड प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसमें एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए आपके फ्रैक्शंस हैं 2/3, 3/4 एंड 5/6। ठीक है, ये आपका A/B, ये आपका C/D और ये आपका हो गया E/F। इट मीन्स तीन फ्रैक्शंस हो गए।
अब इनको मैं ग्रुप में मल्टीप्लाई करूं और फिर ऑर्डर चेंज कर देंगे तो आपका सेम आएगा। फॉर एग्जांपल क्या कहना चाह रहा है ये कि a अपॉन बी मल्टीप्लाई c अपॉन डी की ग्रुप में मल्टीप्लाई करके मैं बाद में किससे मल्टीप्लाई करूँगी, e अपॉन f से। ये इक्वल होगा, ठीक है, ये इक्वल होगा किसके, यदि हम a अपॉन बी को बाद में मल्टीप्लाई करें और ग्रुप में मल्टीप्लाई करें हम c अपॉन डी मल्टीप्लाई e अपॉन f। क्लियर, ये हमें प्रूफ करना है। देखिए कैसे प्रूफ करेंगे। a है आपका 2/3 मल्टीप्लाई c अपॉन डी है आपका 3/4 मल्टीप्लाई e अपॉन f इज़ 5/6। क्लियर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से 3 कैंसिल कर दिया, ये आपका हो गया 2 to the 4। क्या बचा आपका 1/2 मल्टीप्लाई 5/6 और जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगी तो आंसर आएगा आपका 5/12। ठीक है, अब a अपॉन बी क्या है आपका 2/3 मल्टीप्लाई c अपॉन डी है आपका 3/4 मल्टीप्लाई 5/6 ब्रैकेट क्लोज। अब मैं ग्रुपिंग में किसकी मल्टीप्लाई करूँगी, इन दोनों फ्रैक्शंस की। ये 2/3 को मैं बाद में मल्टीप्लाई करूँगी तो ये आपका हो जाएगा, देखिए 3 to the 6 कितना आ गया आपका 5/8। ठीक, अब इसमें अब इन दो की मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 4 the 8 तो ये आपका आ जाएगा 5/12। देखिए 5/12 इट मीन्स LHS इज इक्वल टू RHS। तो ये हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी प्रूव हो गई। नाउ फोर्थ प्रॉपर्टी इज, देखिए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, द प्रोडक्ट ऑफ एनी रैशनल नंबर विद 1 इज द रैशनल नंबर इटसेल्फ। इट मीन्स अगर हम किसी भी रैशनल नंबर को 1 से मल्टीप्लाई देते हैं तो वो ही रैशनल नंबर आंसर आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यदि मैं 3/2 मल्टीप्लाई 1 करती हूँ तो आंसर मेरा आएगा 3/2 इटसेल्फ, नंबर वो ही आ जाएगा। तो इस प्रॉपर्टी का नाम हो गया मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मीन्स यदि हमारे पास एक फ्रैक्शन है p अपॉन q और उसका रेसिप्रोकल, देखिए लिखा है इसमें, इफ p अपॉन q इज अ रैशनल नंबर देन देयर एग्जिस्ट ए रैशनल नंबर इज क्या, q अपॉन p। इट मीन्स इसका इनवर्स, इसका उल्टा करना है, रेसिप्रोकल करना है, सच दैट p अपॉन q मल्टीप्लाई q अपॉन p इज इक्वल टू 1। क्लियर, इसमें क्या बोल रहे हैं, देखिए इसका एग्जाम्पल, मान लीजिए आपका फ्रैक्शन है 3/4 मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके रेसिप्रोकल से, इट मीन्स 4/3, 3 से 3 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, तो आंसर इज 1। तो इसमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी है कि यदि फ्रैक्शन और उसके इनवर्स का हम प्रोडक्ट निकालें तो वो क्या आता है आपका 1 आता है। तो ये आपकी प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी हो गई। एक प्रॉपर्टी इसकी है भाई क्लास 8 प्रॉपर्टी ऑफ ज़ीरो। इट मीन्स यदि हम किसी भी रैशनल नंबर को ज़ीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका प्रोडक्ट ज़ीरो आता है। ये आपको हमने बताया भी हुआ है कि यदि कोई नंबर ज़ीरो से मल्टीप्लाई होता है तो वो प्रोडक्ट उसका क्या हो जाता है, ज़ीरो। और नेक्स्ट आपकी प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इफ p अपॉन q r अपॉन s एंड t अपॉन u आर 3 रैशनल नंबर्स, देन p अपॉन q मल्टीप्लाई r अपॉन s प्लस t अपॉन u इज इक्वल टू p अपॉन q मल्टीप्लाई r अपॉन s प्लस p अपॉन q मल्टीप्लाई t अपॉन u। यही आपकी नेगेटिव में भी लगती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको हम यहाँ पर भी समझेंगे। देखिए इसका नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, इसमें आपके 3 फ्रैक्शंस है, जैसे मान लीजिए a अपॉन बी, c अपॉन डी और e अपॉन f। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि a अपॉन बी मल्टीप्लाई c अपॉन डी प्लस e अपॉन f है मान लीजिए, तो आपको क्या करना है, इस फर्स्ट फ्रैक्शन की मल्टीप्लाई सेकंड वाले से लिखेंगे, साथ में प्लस का साइन है, फिर इसकी मल्टीप्लाई सेकंड वाले से लिखेंगे, जैसे a अपॉन बी मल्टीप्लाई c अपॉन डी प्लस, क्योंकि बीच में क्या साइन है, प्लस। अब a अपॉन बी की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, e अपॉन f से, तो a अपॉन बी
मल्टीप्लाई ई अपॉन एफ, ठीक है। और अगर ये माइनस में है तो ऐसे लिखेंगे, देखिए ए अपॉन बी, अगर आपको ऐसे गिवन है सी अपॉन डी माइनस ई अपॉन एफ, इट मीन्स ए अपॉन बी, इसकी मल्टीप्लाई किससे करी मैंने, सी अपॉन डी से, मल्टीप्लाई सी अपॉन डी माइनस, क्या साइन आ गया, माइनस का, ए अपॉन बी मल्टीप्लाई ई अपॉन एफ। तो ये आपकी कौन सी प्रॉपर्टी हो गई, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो मैंने आपको इसकी मल्टीप्लाई की जो प्रॉपर्टीज़ लिखाई हैं, कराई हैं, ये आप अपनी नोटबुक पर लिख लेंगे बुक से देखकर। इस तरह से आप एग्जाम्पल देकर भी शो ऑफ कर सकते हैं। तो ये वाला वर्क आपको करना है क्लास 8 अपनी मैथ्स की नोटबुक पर। थैंक यू।